चिकन की पीस मिला मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे याद किया इसके लिए और मैं आ सका। मसला बहुत गंभीर है, ऐसा आसान मसला नहीं है। इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जकड़ रखा है और अल्लाह जाने आगे भी कितने और सदियां गुजर जाएंगी इसका फैसला होने में। अफसोस तो इस बात का है, मुझे मीडिया पे भी कभी कभी अफसोस आता है मुझे मीडिया पे भी कभी कभी अफसोस आता है। पूछता मुझे ये बताओ, जब वाजपेयी जी लाहौर गए तो वहाँ वजीर आज़म मुशर्रफ था या वहाँ वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे? ये ज़रा बताइए मुझे। और आपने सब ने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ कहा कि साहब मुशर्रफ से बात हुई लाहौर में, और अरे वो तो आर्मी का जनरल था, उसने तो वाजपेयी जी से हैंडशेक भी नहीं किया। उसको अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से पेश करें। आमिर खान ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं देश छोड़ना चाहता हूं, उसने कहा इंटॉलरेंस है। कल वहां पे जब मैं था डोगरा साहब के मेमोरियल पे, तो एक साहब माइक ले आए और कहने लगे, साहब आमिर खान तो कहता मैं हिंदुस्तान छोड़ना चाहता हूं। आप बताइए, ऐसे जब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और वो लिखे जाते हैं अखबारों में, उससे नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी? हम लोग क्या हिंदुस्तान को नफरतों में रखना चाहते हैं या हिंदुस्तान को मोहब्बत का एक गहवारा बनाना चाहते हैं? ये सोचिए। अगर हमने नफरतें पैदा करनी है और हिंदुस्तान को तोड़ देना है तो शुरू कीजिए, करिए जो आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हैं उससे हम लोग इंसान बन जाएंगे तो आपको गलत फहमी है। आज मीडिया बहुत स्ट्रांग है, ये पहले नहीं था। इसे जब आप कोई चीज बयान करें तो मेहरबानी करके ये भी सोचा करें कि इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा और भारत के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया, और फारूक अब्दुल्ला एक बार नहीं कहता, मैं तो बार बार यही कहता हूं। 15 साल नहीं, जब से मैंने सियासत में कदम उठाया है, मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये रियासत एक हो सकती है। कभी नहीं हो सकती। न हमारे पास वो दम है कि हम उनका इलाका ले सके, न उनके पास ये दम है कि वो हमारा इलाका ले सके। यह है नहीं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और वो भी न्यूक्लियर पावर है। मगर मैं खुद वाजपेयी जी के साथ गया था जब पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था, और वहां पे मुझे याद है वाजपेयी जी के अल्फाज कि हमने ये बम बनाया है सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास ये है, मगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमारे देश को खतरा नहीं होगा। कभी ये नहीं कहा कि हम पहले इस्तेमाल करेंगे। या जब वो मेरे साथ टंगधार गए, और टंगधार जो जानने वाले हों आप में से, वो बिल्कुल पाकिस्तान के हमारे कश्मीर के बॉर्डर के साथ लगता है। ये मेरे दिल पे छाप है उनकी। कहा कि या तो हम दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते, या हम इनके साथ दोस्ती में रह के तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे, ये भी तरक्की नहीं करेंगे और हमारी तरक्की सुस्त हो जाएगी। और ये भी आप समझ जाइए एक बात कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जरूर वजीर आजम हैं, मगर वहां पावर जो है वो आर्मी के पास है। वहां ताकत आर्मी रखती है। वो कल उठाना जाना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, 2 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों में एक डर पैदा कर रखा है कि हमारे बगैर तुम्हें कोई हिंदुस्तान से बचा नहीं सकता। ये हिंदू हिंदुस्तान है और ये तुम्हारा दुश्मन है। जबकि खुद आरएसएस का लीडर वाजपेयी खुद गया निशाने पाकिस्तान पे लाहौर में, और वहां पे उनने तकरीर की और कहा, मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम आपसे कहना चाहता हूं
कि हमने पाकिस्तान कबूल कर रखा है कि ये एक वतन है, ये एक देश है और हमने आपके साथ दोस्ती में रहना है। हमारा दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। जहाज बेच सके, अपनी गोलियां बेच सके दूसरे पे ट्राई करने के लिए, और हम समझते हैं हमारा दोस्त वो बैठा हुआ है वहां पे। हमें अपने टांगों पे खड़ा होना है और इस दोस्त से कहना है बहुत हो गया, अब बंद करो। शर्म शेख में मनमोहन सिंह जी ने रास्ता निकालने की बात की, हिंदुस्तान में शोर उठ गया, उसकी पार्टी में शोर उठ गया कि पाकिस्तान से दोस्ती की बात करोगे तो हम लोग इलेक्शन हार जाएंगे। जहन्नम में जाए ये इलेक्शन जिसमें हम लोग बांटते जा रहे हैं इंसान को। मैं तो ये समझता हूं कि हर इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता। हम बढ़ जाते हैं। भाइयों को यहां पे उनसे ये तो पूछिए, पहले तारीख देखिए। चौधरी अब्बास साहब यहां पे लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे और पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, इसमें कोई शक है? मैं जब खुद शेर कश्मीर के साथ पाकिस्तान गया 64 में, चौधरी अब्बास साहब शेर कश्मीर से मिलने आए। मेरे वालिद ने उनसे साफ कहा, मैंने आपसे कहा था ना मत जाइए, ये हमारा घर है, हमने इस घर में रहना है, इसी घर में मरना है, यही घर है। आपने माना नहीं, कभी नेशनल मूवमेंट में रहे नहीं। कई मेरे साथी कश्मीर में मेरे खिलाफ हैं कि मैं पाकिस्तानी क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीफें हर वक्त करूं और पाकिस्तान की बात करूं। मैं नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी रहूंगा और हिंदुस्तानी मरूंगा। मैं वो आदमी नहीं हूं जो एक बात यहां कहेगा और एक बात वहां कहेगा। मैं उनमें से नहीं हूं। आजकल पीडीपी में पे हमले कर रही है। फारूक अब्दुल्ला कहता था बम डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। उससे जरा पूछिए, जब हमारे घर उड़ रहे थे, जब हमारे अस्पताल उड़ रहे थे, स्कूल उड़ रहे थे, हमारे लोगों को गोलियां मारी जा रही थी इसलिए कि वो तिरंगा झंडा लिए हुए खड़े थे, कसूर क्या था उनका? घरों में लेके मार गए उनको। फारूक अब्दुल्ला ये कहता कि नहीं, आराम से बैठो। दिल जल रहा था कि क्या हो रहा है हमारे वतन पे, कि इंसान इंसान का दुश्मन बनाया जा रहा है।